हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नोटबुक क्लासेस में। आज हम आपको मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक आपके अलग अलग बोर्ड सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड में अलग अलग क्लासेस में 8 to 12 में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ आपके सीबीएसई बोर्ड की बात करेंगे तो उसमें क्लास 10th में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, उसके लिए भी और आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट के होने के चांसेस, कि उसके चांसेस कितने ज़्यादा हैं। अगर हम किसी से कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं कितने चांसेस हैं उसके कि काम हो जाएगा, मतलब कि उसकी कितने प्रोबेबिलिटी है, ये देखते हैं। प्रोबेबिलिटी का मीन मतलब ही यही होता है कि उस काम के होने के चांसेस, अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो उसके होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और प्रोबेबिलिटी कम है तो उसके होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ई क्या होता है? ई होता है यहाँ पे इवेंट। कोई भी इवेंट, जैसे हम कोई काम करा रहे हैं किसी से, तो जिसके बाद पूछते हैं कि इस काम के कितने चांसेस हैं, तो वो जो काम होगा हमारा इवेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि हमने एक कॉइन ले लिया है और कॉइन को हम क्या करते हैं? टॉस करते हैं। टॉस करने में पूछ रहे हैं कि हेड आने के कितने चांसेस होंगे, तो हमारा जो हेड होगा, क्या होगा? हेड, वो हमारा इवेंट हो जाएगा। तो उसके आने के जो चांसेस होंगे कितने होंगे? 1/2 मीन्स हाफ चांसेस होते हैं, वो क्या हो जाएगा? वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब बात करते हैं ई मीन्स इवेंट हो गया, और इसका ही एक अपोजिट हो जाता है ई बार। इसे ऐसे लिखते हैं ई, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे बार बोलते हैं। तो ई बार क्या है? ये उस इवेंट के ना होने के बात करते हैं। ई क्या होता है? इवेंट होना, और ई बार क्या होता है? इवेंट ना होना। जैसे कि हम ई ले लेते हैं, अगर यहाँ पे लेंगे कि ई में हेड, हमारा क्या चांस है? वो इवेंट है हेड होना, और तो ई बार क्या होगा? हेड ना हो। क्या हो? हेड ना हो। अगर इसी पासे की बात करेंगे, हम कहेंगे पासे में 6 आने, एक इवेंट हो गया। तो पासे में क्या होगा? 6 आना, तो इसमें क्या होगा? ई में ई बार में 6 ना आए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर एक बार क्लियर कर लेते हैं। इवेंट ई क्या होता है? इवेंट होने, और ई बार क्या होता है? इवेंट ना होना। इसे बोलते हैं नॉट इवेंट या फिर नॉट ई। इसको कभी कभी ई डैश से भी शो करते हैं। किससे करते हैं? ई बार या ई डैश से, इन दोनों से इसको शो किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पीई। पीई क्या होता है? हमारा पी से होता है प्रोबेबिलिटी, ई से होता है इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ई बार क्या होता है? किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला देखते हैं अब कि फॉर्मूला क्या है। पी ई इक्वल किसके इक्वल होता है? कि ऊपर जो हमारा इवेंट है उसके क्या कितने तरीके से वो आ रहा है या कितने बार आ सकता है, और नीचे टोटल कितने इवेंट हैं उनके आने के चांसेस। जैसे हम अगर बात करें कॉइन्स की, तो कॉइन्स में किसकी बात करते हैं हम? हेड की। पहले लेते हैं हेड, तो हेड कितनी बार होता है? एक बार। और टोटल कितने तरीके होते हैं कॉइन्स को गिनने के? 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। तो 1 ऊपर वाला क्या है? ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा? टोटल टाइप से कितने गिरता है? 2 से। ऐसे अगर हम इसको पासे की तरीके से बात करें, किसके? डाई जो की होता है। ठीक है, तो डाई में कितने चांसेस होते हैं? 6 चांसेस होते हैं कि 6 तरीके से गिरता है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 6। और हम इस कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं 2 आने की, तो 2 कितनी बार होता है? 1 बार। 3 भी कितनी बार होता है? वो भी 1 बार। 4 भी 1 बार। तो ऊपर हमेशा 1 ही रहेगा अगर कोई एक नंबर लेते हैं पासे का। ये नहीं कि 3 है तो 3 बार ऊपर 3 लिख दिया, 4 है तो 4 लिख दिया। क्यों? क्योंकि वो नंबर आ तो एक ही बार आए ना। 6 नंबर कितनी बार आता पासे में? एक बार। तो इसलिए ऊपर क्या लिखेंगे? हमेशा 1 ही लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे अगर किसी भी एक नंबर की बात करेंगे तो इसी फॉर्मूले को हम क्या है थोड़ा छोटा करके देखें, तो पी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स। मतलब जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं वो कितनी बार आ रहा है, उसके आने के चांस कितनी तरीके हैं, और नीचे टोटल आउटकम्स, मतलब टोटल कितने तरीके से वो इवेंट होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके आगे थोड़ा देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच, मतलब इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उसके बीच में भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? 0 हो सकती है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी लिख दो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.888, 0.9, तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा
कोई भी नंबर का 0 के बाद लिखा हुआ 0 पॉइंट करके ऐसे लिखा हुआ है तो 0 से तो ग्रेटर होगा बट लेस देन 1 होता है, 1 से हमेशा छोटा कहलाता है, ठीक। और इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1 और 0 और 1 के बीच में। अब इसी को अगर हम परसेंट के हिसाब से समझें कि परसेंटेज में क्या होगी, तो 0 को बोलते हैं 0% और हम 1 को क्या बोलते हैं 100%। तो वही इसी चीज़ को परसेंट में क्लियर कर दे रहा है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 0% भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है, उसके बीच की भी कोई वैल्यू हो सकती है। और क्या नहीं हो सकती है उसको आगे समझते हैं। पहले यहाँ से थोड़ा उससे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर लें कि पीई क्या होता है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। पीई बार क्या होता है, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। अगर हम होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी को जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 1 आती है। ये हमेशा के लिए है। कोई भी इवेंट ले लें, उसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालो और दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा आंसर 1 आता है। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज़ 1। मीन्स सारे ऐसे इवेंट जो किसी भी कंडीशन में होंगे, कोई भी, चाहे वो होने का हो या उस इवेंट के ना होने की, उन सबको जोड़ते हैं तो हमेशा आंसर 1 आता है। अब ऐसे ही हम इसको थोड़ा आगे देखते हैं कि पीई की वैल्यू निकालना है तो पी बार उधर जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो पी इक्वल क्या बचेगा, 1 माइनस पी बार। अगर हम क्या करते हैं, इसी को पीई को अगर राइट साइड लेके जाते हैं तो पीई माइनस हो जाएगा 1 में से, तो क्या होगा 1 माइनस पीई इक्वल क्या बचेगा, पीई बार आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इससे इजीली थोड़ा एक बार और देखते हैं कि अगर 1 माइनस पीई बार करेंगे तो पीई निकल के आएगा और 1 माइनस पीई मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को 1 से घटाते हैं तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आएगी, और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस करेंगे तो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। एक ऑप्शन में यहाँ से बन सकता है कि ई एंड ई बार आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं। कौन कौन, ई एंड ई बार, मतलब किसी इवेंट के होने की और ना होने के जो दोनों के जो इवेंट हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे हमने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होते थे, ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता था 180 डिग्री, ये होता था, तो वो तो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब यहाँ चालू करेंगे। हमने छोटे क्लास में पढ़ा था कि ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। मीन्स अगर दो एंगल है एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी 90 डिग्री, तो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ऐसे यहाँ पे भी है, वो हमेशा 90 रहता था, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होती रहती थी बट उनका सम 90 होगा। ऐसे यहाँ पे भी ई एंड ई बार जो होंगे, ई एंड ई बार ये कैसे इवेंट होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर ई की वैल्यू कम होगी, जैसे कि अगर मान लीजिए पी ई की वैल्यू क्या हो रही है, वो कम हो रही है, तो पी ई बार की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे कि अगर एक की वैल्यू कम होती है तो दूसरे की वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ देखते हैं कि ये ऑप्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान कर लें कि अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है या फिर 0% बोल सकते हैं उसे, तो इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 या 0% होती है तो उन्हें इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है। ऐसा कैसे, कोई एक इवेंट लेके चलते हैं, जैसे कि सन कहाँ से राइज होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट से होता है। अगर हम बात करें कि वेस्ट से होने के चांसेस क्या होंगे या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 0, क्योंकि सन कभी भी वेस्ट से नहीं निकल सकता है इसलिए। दूसरी चीज़ है, क्या बात करें हम कि अगर हम मान ली किसी भी चीज़ को फेंकें, पेन को नीचे फेंक रहे हैं नीचे की तरफ या छोड़ रहे हैं, तो पेन कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ जाए, तो ऐसा कभी पॉसिबल है, फिलहाल ऐसा पॉसिबल है नहीं क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ खींचेगी, तो इसे बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। अब पॉसिबल क्या होते हैं, पॉसिबल इवेंट वो होते हैं जो हो भी सकते हैं, है ना। तो उसके लिए देखते हैं अब आगे, पीई की वैल्यू अगर 1 है या 100% है तो ये क्या होता है, इसका मतलब वो इवेंट होना ही होना है। अगर हम 10 बार 100 बार 1000 बार वो इवेंट को करें तो हमेशा वही इवेंट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या श्योर इवेंट इसे बोलते हैं या सर्टेन इवेंट, श्योर या सर्टेन इवेंट। अभी पेन से ही बात करते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं। अगर पेन को हम छोड़ें, हम बोलें कि पेन हम फेंक रहे हैं या छोड़ रहे हैं, उसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जाहिर सी बात 100 बार होगी, है ना।
100% होगी या 1 होगी। क्यों, जितनी बार हम पेन मान लीजिए रखा है, इसको छोड़ेंगे तो हमेशा नीचे आएगा ये, जितनी बार भी छोड़ेंगे। तो एक बार भी ऐसा नहीं हो कि ऊपर चला है, तो ऊपर जाने की है नहीं प्रोबेबिलिटी, तो हमेशा क्या टोटली इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आने की है। तो इसे ऐसे इवेंट जो 100% या फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसे बोलते हैं श्योर या सर्टेन इवेंट। किसी से कहते नहीं कि श्योर हो तुम कि हाँ वहाँ पे काम हो रहा है, इसका मतलब वो कहता है हाँ, तो हम कहते हैं हाँ ये काम वहाँ पे होना ही होना है। अब देखते हैं कुछ और कि पी ई और पी बार अगर ये दोनों हाफ हाफ हैं, हाफ का मतलब होता है 50%, मीन्स आधा आधा, है ना। 50-50 बिस्किट भी आता था, इसमें आधा क्या होता था, वो नमकीन और आधा मीठा कहलाता था। तो इसे बोलते हैं इक्वल लाइकली इवेंट्स। क्या बोलते हैं, इक्वल लाइकली इवेंट्स बोलते हैं। तो ये कैसे इवेंट होंगे, इक्वल लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। कब, जब किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो, मीन्स हाफ हाफ या 50-50 हो तब। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करें और पूरी वीडियो को देखें। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।